अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक अपना ज़रूर देना है आपने जनाब। बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं मार्केट में इमरान खान को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, फेक न्यूज़ की भरमार है, स्पेकुलेशन की भरमार है। कुछ सेंस बनाने की कोशिश करूंगा कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। इमरान खान को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, इजाज़त किसने रोकी, ज़मानत क्यों दाखिल की गई है और असल ताकत किस तरफ है, इस पर बात करूंगा। ये वीडियो बड़ी अहम होगी। कुछ इसमें अहम इंकशाफात शुरू में ही आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो जनाबे वाला, कल एक खबर उड़ी कि इमरान खान को अल-शिफा आई ट्रस्ट शिफ्ट किया जाएगा। ये आपको बताऊंगा इसमें कितनी हकीकत थी। फिर एक सहाफ़ी ने खबर की उनको चेकअप करवा के, जाहिद किशकोरी साहब, वो चेकअप करवा के उनको वापस भी ले गए। वो फेक न्यूज़ थी, वो कैसे उड़ी वो भी मैं आपको बैकग्राउंडर बताऊंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए कि हुआ कैसे सारा, ये ड्रामा चल क्या रहा था और असल में इमरान खान की फैमिली को किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। ये बेचारे गाली भी खा रहे हैं और ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का कमाल का किरदार, वो आपको बताऊंगा। शिफ्ट इमरान खान साहब क्यों नहीं हो सके, अब इसके लिए मैं आपको पिछली वीडियो पर रेफर करूंगा, वो आपको मैं बताता हूं। तो सारी कहानी आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो कल शाम को मैं आपको ये शिफ्टिंग की कहानी बताता हूं जी। कल शाम को ये चलना शुरू हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब ने अचकजई साहब को कहा दिया है कि हम शिफ्ट करेंगे। अच्छा, ये दिन को कहा गया था कि हम करने में हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप कर दीजिए शिफ्ट। उसके बाद ये पूरा दिन तहरीक इंसाफ के चंद वकला बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट के या अफरीदी साहब ऑर्डर करेंगे, या अफरीदी साहब किसी शर्म व हया से आ रही हैं। वो साउथ पंजाब में आखिरी कोई अदालत में वहाँ पर शुभ घाटन करने गए हुए थे जनाब। वो ग्राउंड ब्रेकिंग करते फिर रहे हैं, वहाँ पर वेले फिर रहे हैं। यहाँ पर एक बंदे की ज़िंदगी मौत का मसला लटका के, इतनी संगदिल, इतनी कोल्ड, इतनी घटिया अदालतें मैंने नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी होंगी। ये ऐसा लगता है अफरीदी साहब के ख़ानदान में कोई बंदा बीमार नहीं होता, कोई मरता नहीं, डजंट केयर, और केयर करेंगे भी क्यों। ठीक है, ये वो टिश्यू पेपर्स हैं जो अब इस्तेमाल हो चुके हैं, अब ये कुछ कर भी नहीं सकते, तो उम्मीद लगानी भी गलत है। ये खबर उड़ी कि जी वो शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद अल-शिफा आई ट्रस्ट कुछ तैयारी भी हुई, यानी कि शिफ्टिंग की तैयारी थी। खबर आपको मैं ये बताता हूँ कि मैंने कल एक डॉक्टर साहब से रब्ता किया। एक दोस्त के शो में, एक टीवी एंकर के शो में किसी डॉक्टर ने बैठना था। उन्होंने कहा यार कोई आई सर्जन है, वो इस तरह तो रब्ता करो। तो मैंने खैर उसको हेल्प करने के लिए एक आई सर्जन से बात की। उन्होंने कहा यार मैं नहीं आऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझे अल-शिफा आई ट्रस्ट के एक डॉक्टर का नाम दिया कि आप इसको बुला लो। मैं आपको नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर रहा। मैंने कहा इसको क्यों बुलाऊँ? तो उसने कहा यार ये जो बंदा है, ये ही इमरान खान को देखेगा, इससे बात हो चुकी है, यही इमरान खान को चेक करेगा। अगर इमरान खान का किसी प्राइवेट डॉक्टर ने करना है इलाज तो वो ये डॉक्टर है, इससे बात हो चुकी है, लेकिन आपने इसका नाम न दीजिए, इसको वैसे ही चुप करके बुला लीजिए। ये सवाल मत पूछिएगा कि क्या आपका से रब्ता हुआ है इमरान खान का, बस आप ये पूछिए कि ट्रीटमेंट हो सकती है, ये बीमारी है, ये वो आपको सारा कुछ बता देगा। तो यहाँ तक मुझे कंफर्म हुआ फिर कि ये डॉक्टर साहब इलाज करेंगे। उसके बाद अल-शिफा के सामने गैर मामूली नकलो हरकत थी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए। तो यहाँ तक कंफर्म होगा कि इमरान खान को शिफ्ट करने का प्लान है। यहाँ से अब आप मेरी कल रात वाली वीडियो को रेफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किसी शख्स ने कहा जी 3 अशखास है जिन्होंने इजाज़त देनी है, वो मुल्क में या शहर में नहीं है, तो इसलिए इजाज़त नहीं मिलेगी। रात को मैंने आपको बताया। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से इमरान खान को शिफ्ट नहीं किया गया। जाहिद किशकोरी साहब हमेशा की तरह फेक न्यूज़ का शिकार हुए। जब से ट्विटर इन्होंने मोनेटाइज करवाया अपना, ये भाई मेरा हर रोज़ फेक न्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। ये भी लेजेंड ऑफ लैया बनना चाहते हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। खैर, शिफ्ट क्यों नहीं हुए इमरान खान साहब, उसके लिए मेरे पास ये इतला पहुंची कि इमरान खान को कहा गया कि आप जेल शिफ्ट होंगे तो आपने कोई बयान नहीं देना, आपका कोई ट्वीट नहीं आना चाहिए, आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, हम आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करके आपका ट्रीटमेंट करवा देते हैं। रिपोर्टेडली इमरान खान साहब सेड नो। ये चीज़ कोलैबोरेट हुई अभी जाकर अलीमा खान के बयान से, जब अलीमा खान ने कहा कि हमें ऑफ़र दी गई कि हम इमरान खान को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दे, हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन फैमिली और पर्सनल फिजिशियन नहीं आएंगे। ठीक है, तो अलीमा खान साहब ने इस पे इनकार किया। तो अब यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया कि इमरान खान की फैमिली को क्या कहा जा रहा है। अच्छा, एक और ख़बर इंटरेस्टिंग आपको सुनाऊँ कि अलीमा खान कल ISF के लड़कों को फ़ोन उन्होंने किया कि आप प्लीज़ रोड मत ब्लॉक कीजिए, मोटरवे ब्लॉक मत कीजिए। ये मैंने खोज लगाई तो मुझे मालूम हुआ कि इस पर भी इमरान खान की फैमिली को ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो इमरान खान का ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। तहरीक इंसाफ को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपने कोई इस तरह ज़्यादा हरकत करने की कोई, थोड़ा सा एहतजाज करो, ज़्यादा किया तो रोला पै जैसी ज़्यादा।
तो इसलिए वो भी एक मुनासिब सा एहतजाज, वो बेचारे गालियाँ भी खा रहे हैं, वो एहतजाज भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बावजूद इनसिक्योरिटी इतनी है कि ताले लगा के बैठे हैं। हर दफ़ा कोई ना कोई यजीद होता है, इस बार के भी यजीद है। उन यजीदों ने इनका खाना पानी भी बंद किया हुआ है। जो असेंबली के अंदर मैसूर है वो भूखे प्यासे हैं। जो केपी हाउस वाले हैं वो जाहिर बात है भूखे प्यासे नहीं है। लेकिन वहाँ पर मैं दाद दूंगा अली अमीन गंडापुर साहब को, पूरी रात कुर्सी पर बैठे रहे, सुबह थोड़ी देर के लिए गए, फिर वापस आ गए, आके कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक 80,000 रुपये रात के खाने का अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया, बाकी सारे ठुस हो गए, पैसे नहीं दिए। सुबह का नाश्ता अली अमीन गंडापुर साहब अपने कारकुनान को करवा कर फिर गए, फ्रेश होकर वापस आके फिर ड्यूटी पे अपनी बैठे हुए। तो मेरे हिसाब से तहरीक इंसाफ का ये जितना भी ये जो धरना है ये ठीक है। इससे अगला कदम इन्होंने अब उठाना क्या है वो देखने वाला होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कुछ कर नहीं रहे, मेरे हिसाब से ये ठीक स्ट्रैटेजी है। सियासत में ऐसे ही बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ता है। तो जनाब ये आपको क्लियर हो गया कि इमरान खान की फैमिली को, इमरान खान की पार्टी को, इमरान खान की हेल्थ को लेकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब आते हैं बुशरा बीबी। कुछ लोग कह रहे हैं बुशरा बीबी बात करें इमरान खान के बिहाफ पर, वो ऐसे कर रही हैं ऐसे कर रही, मेरा नहीं ख्याल उस पर। लेकिन खैर बुशरा बीबी की फैमिली की जानिब से तो हदायत मिलने पर मेरा ख्याल है सलमान सफदर ने आज मेडिकल ग्राउंड्स पे भी इमरान खान की बेल अप्लाई कर दी है। ये एग्जैक्टली वो काम कर रहे हैं कि कोई लीगल एवेन्यू ना छोड़े, क्योंकि कल हुकूमत ने कहा जी देखें हमें तो जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा हम तो बोर्ड भी नहीं बनाएंगे, हम तो ये भी नहीं करेंगे। अदालत से करवा सकते तो करवा ले, वरना नहीं। जब से इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अदालतें कॉन्कर की हैं उसके बाद हुकूमत हर चीज़ जो है वो डाल देती है अदालत के खाते में, और अदालत जाहिर बात है कुछ करती नहीं, क्योंकि जज तो ये जनाब फरिश्ते हैं। इनका ना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, इनके घर में कोई मरता नहीं है, कोई बीमार नहीं होता, इनको कोई टेंशन नहीं है जेल में कोई मर रहा है, किसी की आंख का नूर ज़ाया हो रहा है, कोई किसी बीमारी में, दे डोंट केयर, क्योंकि ये तो फरिश्ते हैं, ये गुनाहों से भी पाक हैं, ये सब चीज़ों से पाक है। इनकी बस वीडियोस किसी के कब्जे में है तो हर चीज़ करने के लिए तैयार है, हर किस्म की ढोल की थाप पर ये रक्स करने के लिए तैयार है। हमारी अदलिया हमेशा से इसका यही किरदार है। तो ये पूरी सूरत हाल है जो मैंने आपको बता दी है। ये हो रहा है इस शहर में। दूसरी तरफ एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें जरदारी साहब बड़े गुस्से में, उसकी दास्तान पता चली बहुत इंटरेस्टिंग कि जरदारी साहब इज़ वेरी एंग्री कि हमारा एक एमपी क्यों उड़वाया आप लोगों ने। दूसरा ही एंग्री कि ये मेरी हुकूमत है बलूचिस्तान में, उसमें वफाक इंटरफेयर क्यों कर रहा है। तीसरा वो इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं कि जनाब मेरी हुकूमत में पंजाब की सीएम को बुलवा के आप यहाँ पर एफसी से खिताब करवा रहे हैं और उससे पैसे दिलवा रहे हैं। 10 अरब रुपया मरीम नवाज ऐलान करिए, इसके बाप का पैसा थोड़ी है। ये कैसे दे सकती है? एनएफसी के थ्रू पैसे आने होते हैं सूबे को। ये कौन है जो कह रही है जेब से पैसे दे रही है कि 10 अरब मैं दूंगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। तो मेहरबानी करें कि पंजाब इन पंजाब लेट अस रूल बलूचिस्तान, ये फटा है। और जरदारी साहब ने ये भी धमकी दी है कि जनाब ठीक है तो फिर मैं इनको खोल देता हूँ, पीपल्स पार्टी वालों को छोड़ देता हूँ, फिर मैं बीच में से हट जाऊँगा, अभी तक मैंने इनको रोका हुआ है, फिर आप डील करें इनसे, मैं बिलावल को हैंड ओवर करके मैं साइड पे होकर बैठ जाता हूँ। ये मेरी तलाक के मुताबिक ये धमकी दी और सारों को कह दिया कि जरदारी साहब के अप्रूवल के बगैर किसी कानून साजी, किसी कार्रवाई में हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं लेगी। तो ये भी मसला है यहाँ पर। तो अभी सूरत हाल क्या है? अभी केपीके में धरना हो रहा है, अभी पार्लियामेंट के अंदर धरना हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर बूढ़े लोग, जवान लोग सारे बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है शंदाना गुलजार साहिबा सही जज्बाती होकर वो भी लीड कर रही है वहाँ पर। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब बैठे हैं, महमूद खान अशरफी साहब बैठे हैं, वो अपोजिशन लीडर का चैम्बर है, वहाँ पर जाके सो भी आते होंगे, जाहिर बात है। लेकिन इसी तरह से फ्यूल अप करना है। मैं परसों कह रहा था एक भी बंदा बैठा रहे, वो हक मेरे फेवरेट अली अमीन गंडापुर ने रात को अदा कर दिया है। आज की रात सुहेल अफरीदी की बारी है। सुहेल अफरीदी को बैठना चाहिए पूरी रात। रात ही मुश्किल होती है, दिन तो गुजर ही जाता है, दिन को तो फिर और भी आ जाते हैं, रात मुश्किल होती है। मेरा अभी भी मानना ये है कि परसों का दिन है, परसों कुछ अपडेट्स आएंगी, ऑर्डर आएगा, उसके बाद 17 या 18 तारीख को इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा। फिर शोर गुगा होगा क्योंकि तवज्जो हटानी है 19 से। अब 19 को क्या होना है ये देखते हैं कि क्या सामने आता है क्या नहीं आता। लेकिन मेरा यही ख्याल है। और मुझे एक शख्स ने बताया, उसने कहा जी मोहसिन नकवी साहब श्रीलंका जा रहे हैं, आर्मी चीफ और DGI जो हैं वो हैं म्यूनिख में कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उसने कहा जी आप लोग शहबाज शरीफ साहब से ये तवक्को ना रखें कि शहबाज शरीफ साहब इमरान खान को शिफ्ट करने का ऑर्डर दे सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के बस में ये है ही नहीं कि वो ऑर्डर दे सके। तो मैंने कहा जी सारे जा रहे हैं तो ऑर्डर कौन देगा? उन्होंने कहा जी हदायत दे दी गई हैं, ऑर्डर हो जाएगा जब ज़रूरी समझा जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये ऑर्डर नहीं दे सकते। तो इमरान खान की फैमिली भी शहबाज शरीफ से उम्मीद मत रखें कि वो कोई ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं। देखते हैं इमरान खान की सेहत से और कितना अरसा खिलवाड़ किया जाता है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मज़ीद अपडेट्स आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग रात को दे दें। ये
बहुत इंटरेस्टिंग मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैंने फैक्ट्स और फिक्शन को अलग-अलग करके आपको एग्जैक्टली बता दी। जो समझदार लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि क्या किया जा रहा है। जो ना समझ है वो कमेंट करके बताएं कि सानू समझ नहीं आई, ताकि वो में समझ में इजाफा करना अगले वीडियो। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।